आज के मुख्य समाचार। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मालवानी में ड्रग्स बेचने वाला 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। ठाणे शहर भिवंडी जा रही बस में लगी भीषण आग, 65 यात्री ड्राइवर की चालाकी से बच गए। उद्धव ठाकरे हर तरफ नजर आ रहे सामाजिक महापुरुषों पर राज्यपाल की टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोला। मुंबई, इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच 5 दिन से चला रही थी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सर्च ऑपरेशन। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो OLX ऐप का इस्तेमाल कर इस ऐप पर शॉपिंग करने वाले खरीदारों को पल भर में ही लाखों रुपए निकालकर चंपत ही जाते। चौथा शख्स सारे निकाले गए पैसे को एक अलग सेफ बैंक अकाउंट हैसियत के हिसाब से डिपॉजिट होता था और बाद में सारे पैसों को निकालकर आपस में बांट लिया जाता था। नए साल के पहले ही दिन मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो OLX ऐप पर नई पुरानी चीजों को बेचने और खरीदने वालों को अपना शिकार बनाते थे। और इनके शिकार ज्यादातर वो लोग होते थे जो नए OLX ऐप पर खरीदार या बेचने वाले के रूप में नजर आते थे। और इनकी पूरी जानकारी लेकर गिरोह के सदस्य संबंधित प्रोडक्ट को खरीदने वाले खरीदार को या बेचने वाले को प्रोडक्ट को लेकर के ऐप से भेजे गए मैसेज की OTP पूछते थे और जैसे ही खरीदार OTP बताते उसके कुछ सेकंड बाद ये गिरोह इनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालकर चंपत हो जाते। और जिस नंबर पर से कुछ समय पहले ये गैंग बातचीत कर रहे होते थे, अपने काम को अंजाम देने के बाद सिम कार्ड भी बंद कर देते। नए साल के मौके पर मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। इस कार्यवाही के तहत मुंबई साइबर सेल ने अपराधियों के पास से 40 ATM कार्ड, 36 सिम कार्ड, 8 मोबाइल फोन सहित 2 लाख कैश भी जब्त किया गया है। मुंबई साइबर सेल के मुखिया बाल सिंह राजपूत ने गिरफ्त में आए इस गैंग के मोड्स ऑपरेंडी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये गैंग पिछले कई महीनों से ये गैंग ऑर्गेनाइज तरीके से इस ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। तकरीबन 951 से ज्यादा सिम कार्ड, 835 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। 4 तरह की टीम बनाकर ये गिरोह लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करते थे, जिनमें पहली टीम जो सामान खरीदना या बेचना चाहते थे उनके बारे में पता करता था और खासकर यहाँ नए लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी ताकि आसानी से उनके साथ फ्रॉड किया जा सके। दूसरी टीम पैसों को अकाउंट से खींचने के लिए लोगों को बातों को उलझाने का काम करता था। तीसरी टीम शख्स जल्द से जल्द पैसे निकालने का काम करता था और चौथी टीम सारे निकाले गए पैसे को अलग अलग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने का काम करता था और बाद में सारे पैसों को निकालकर आपस में बांट लिया जाता था। OLX ऐप के जरिए करोड़ों की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले इस बड़े गिरोह से जुड़े 404 अपराधियों को मुंबई साइबर सेल ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी मुताबिक इस गिरोह पर महज मुंबई ही नहीं बल्कि गुजरात, UP, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों के ढेरों पुलिस थानों में इस गिरोह के खिलाफ मामले दर्ज है। महज मुंबई में इस तरह के 10 मामले में 53 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी हुआ है। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक तमिलनाडु में 500 से ज्यादा इसी तरह के मामले दर्ज है और पूरे भारत में इस तरह के 270 से ज्यादा मामले होने का खुलासा मुंबई साइबर सेल ने किया है। और अब मुंबई साइबर सेल इन सभी मामलों की जानकारी भी ले रही है। इस गिरोह के 4 मेंबर को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 1 शिवसुख उर्फ सर्वसुख खुट्टा रुजदार उर्फ समशु, उम्र 37 साल, जिला भरतपुर, राजस्थान। 2 तुलसीराम रोडलाल मीना, उम्र 25 साल, जिला जयपुर, राजस्थान। 3 अजित शिवराम पोसवाल, उम्र 19 साल, जिला भरतपुर, राजस्थान। 4 इरशाद सरदार, उम्र 24 साल, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। क्राइम ब्रांच के अंडर में साइबर क्राइम विंग ने पिछले कुछ महीनों से एक ऑपरेशन कर रही थी। इस ऑपरेशन में जो OLX शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में जो बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहे थे उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस जारी था। इसमें मुंबई पुलिस को अच्छी तरह से सफलता मिली है। इसमें OLX पे फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया है। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश यहाँ पे पिछले 5 दिन में स्पेशल ऑपरेशन करके टोटल 4 जो गुनहगार हैं
उनको अरेस्ट किया है। ये सारे बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है। मुंबई के टोटल 11 एफआईआर है जिसमें इनका रोल है। उसके बाद में और 14 केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के। उसके अलावा महाराष्ट्र छोड़ के बाकी राज्यों के टोटल 270 केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना पुलिस के करीबन 500 के आसपास में केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। ये लोगों को जब अरेस्ट किया तब उनके पास से एक एक्यूज के पास से 2 लाख रुपए, 9 अलग अलग डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, 32 डिफरेंट बैंक्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड और कुछ सिम कार्ड इनके पास से हासिल किए गए हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये लोगों ने करीबन 835 सिम कार्ड का यूज़ ये गैंग ने किया है, जो अलग अलग केसेस में उसका यूज़ हुआ है। उसके बाद में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 38 मोबाइल डिवाइसेस इन्होंने यूज़ किया है, उसका पता चला है। इनका काम करने का एक मोडस ऑपरेंडी था। ये टोटल 4 टीम थी उनकी, ये गैंग की। इसमें पहली टीम जो थी वो OLX पे जो विक्टिम है या फिर जो बेचना चाहते, ख़रीदना चाहते, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे, उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते थे। इस टीम को पार्टी बनाने वाला करके टीम से ये लोग जानते थे। जैसे ही ऐसा विक्टिम मिल गया और वो फंस रहा है, ऐसा समझ में आए कि ये खींचने वाली करके उनकी दूसरी टीम जो एक्सपर्ट टीम है जिसमें लोगों को बातों में उलझा के उनसे पैसा लेने में, निकालने में एक्सपर्ट है और अलग अलग बैंक के अकाउंट में लोगों को पैसा देने के नाम पे पैसा लेने का जो स्किल है, उससे वो लोगों से ज़्यादा पैसे निकाल लेते। जैसे ही खींचने वाला टीम ने पैसे निकाल लिए कि तुरंत 1-2 घंटे में उनका पैसे निकालने वाला अलग टीम था। ये पैसे निकालने वाला टीम नज़दीक की सिटी में जो अलग अलग ATM है उसके नज़दीक में रहता था और जैसे ही पैसे आ गए तो वो उनके ATM कार्ड का यूज़ करके पैसे निकालते थे। उसके बाद में जो चौथा टीम है वो जो बैंक के अकाउंट एंड मोबाइल नंबर ये अलग अलग लोगों के नाम से तैयार करके ये लोगों को प्रोवाइड करते थे डिफरेंट कीमत के लिए। जैसे जिस अकाउंट का जैसा नेचर है उसके हिसाब से वो अकाउंट प्रोवाइड करते थे और बाद में जैसे फ्रॉड होने के बाद में ये सब पैसे उनका बांट लेते थे। तो इस टाइप से ये मोडस ऑपरेंडी है। इसमें अलग मोबाइल नंबर, डिफरेंट सिम कार्ड्स है, मोबाइल डिवाइसेस अलग यूज़ किए जाते हैं, अलग लोकेशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फ्रॉड करने वाली, ये जो निकालने वाली यूपी में कुछ जगह पे जाएगी तो खींचने वाली जो है भरतपुर में बैठेगी, पैसे निकालने वाले रहेंगे तो जयपुर में बैठेगी। जैसे ये लोगों को एक जगह पे पकड़ा ना जाए, इसके लिए भी ये टीम बहुत शातिर तरीके से काम करती थी। तो इनको मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन करके पकड़ा है। इनको 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है और बाकी की जो तपास है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये जारी है। गिरफ्तारी कैसे हुई? इनके गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल एनालिसिस होने के बाद में हमारे यहाँ से 3 टीम रवाना हुई थी। जो वहाँ के जो भरतपुर रेंज के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनके साथ में उन्होंने अच्छी तरह से हमको सपोर्ट किया और उन्होंने वहाँ पे लोकल हमको बड़े पैमाने पे मनुष्यबल और व्हीकल लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। उसके बाद में तीनों टीम ने, ये जो चारों अलग अलग काम करने वाली टीम, इनके ऊपर कंसंट्रेट किया था और उनको उनके एरिया से, जैसे एक खू चौराहा करके एरिया है, वहाँ से ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी को जो है वो जयपुर में प्रताप नगर करके एरिया है, वहाँ से अरेस्ट किया है और एक जो अक्यूज है उसको उत्तर प्रदेश में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के जो गांव है
ये मुदसेरस गांव है, वहाँ से अरेस्ट किया है। सर, कब से ये कर रहे थे और क्या सिर्फ मुंबई में अगर आप कहें 10 केसेज हैं तो पूरे देश में किन किन राज्यों को टारगेट खासतौर पर करते थे? सो अगर हम हर एक स्टेट का देखें तो इसमें जो पोर्टल पे हमारे यहाँ पे जो कंप्लेंट का अभी ये है, उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मतलब सारे राज्य है। उसमें महाराष्ट्र के 14 है, आंध्र प्रदेश के है 3, बिहार के 3 है, चंडीगढ़ के 3 है, दिल्ली के 26 है, गुजरात के 25 है, हरियाणा के 22 है, झारखंड के है, कर्नाटक के 8 है। ऐसे बहुत सारे राज्य के अलग अलग कंप्लेंट है, करीबन 2 से लेके 69 तक, मतलब 2 फिगर्स में कंप्लेंट्स है। टोटल मिला के 270 ऐसी कंप्लेंट है। टोटल 19 स्टेट्स में ये गैंग ने क्राइम किए हैं। कोरोना के बाद में ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सर्विसेज और ई शॉपिंग, इसमें लोग ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व है, इनकी सर्विसेज ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ लोगों को ये सर्विसेज कैसी काम करती है, इसमें पेमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे फंसाया जा सकता है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके वजह से बहुत सारे लोग, उसमें मेनली वुमन हैं, कब जो नए लोग जो अभी इंटरनेट पे नया मोबाइल लिया है, नया ई शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया है, ऐसे लोग हैं। कुछ रूरल एरिया के लोग हैं, कुछ टेक्निकली ज़्यादा समझने ऐसे लोग हैं। इन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। इसमें ना फंसे इसलिए पहले तो कोई भी लिंक भेज के अगर कोई पेमेंट मांगता है तो उसको आप मत दे दीजिए। पेमेंट जिस रीज़न के लिए मांगा है वो पहले देख लीजिए कि पैसे डेबिट हो रही या क्रेडिट हो रही है। बहुत सारे वक्त में, कुछ वक्त में हम लोग ज़्यादा देखते नहीं है, आए कि तुरंत क्लिक कर देते हैं। वैसा ना करते हुए पहले देखें किसके साथ बात हो रही है, उसके क्रेडेंशियल आप चेक करें। जिसको पैसे वो मांग रहा है या दे रहा है वो पहले अच्छी तरह से देखें। अगर आपको थोड़ा भी उसमें सस्पिशन है तो आप तुरंत पेमेंट रोक दीजिए। उसके बाद में हर वक्त में आर्मी, नेवी, गवर्नमेंट ऑफिसर, ऐसे ही लोगों के अगर आपको दिखता है तो आप वेरीफाई कर लीजिए, तो ही आप व्यवहार कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपका रियल इंफॉर्मेशन, ये भी अच्छी तरह से आप नेट पे देख के रख लीजिए। बहुत सारे वक्त में आपका गलत इंफॉर्मेशन होने के वजह से भी बहुत सारे क्रिमिनल्स को पता चलता है कि ये विक्टिम हो सकता है। और अगर आप फंस जाते हैं तो तुरंत आप जैसे समझते हैं वैसे ही 1930 ये पूरे देश में हेल्पलाइन चलता है। मुंबई में ये बहुत एक्टिव और अच्छा हेल्पलाइन चलता है। आप तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे कॉल करिए और तुरंत आपका जो अकाउंट है जिससे पैसे गए उसको आप बता दीजिए। हम पैसे आपका रोकने की कोशिश करते हैं। अभी तक पिछले 6 महीने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे हमने रोके हैं। और तुरंत cybercrime.gov.in ये पोर्टल पे जाके आपका ऑनलाइन कंप्लेंट करिए। पुलिस स्टेशन में भी तत्काल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कंप्लेंट होने के बाद में भी पुलिस स्टेशन नज़दीक आप जा सकते हैं तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए। पैसे रोकने के लिए ये सबसे ज़्यादा काम आता है। मुंबई मालवानी पुलिस ने 1 जनवरी को मालवानी पश्चिम चीकूवाड़ी कोंडाई देवी के आगे खाली मैदान के पास एक युवक को पकड़कर उसके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। मालवानी पुलिस की एक टीमें नए साल को कोई अनहोनी न हो इसको लेकर मालवानी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। यह टीम जब मालवानी चर्च चीकूवाड़ी रोड मंदिर के आगे मैदान में पहुंची तो देखा कि एक युवक लाल रंग का झोला लेकर आ रहा है। शक के आधार पर पुलिस के जब उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम आसिफ अनवर खान है और वह मालवानी भीमनगर में रहता है। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 लाख रुपए है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। 21 दिसंबर 2022 को मालवानी पुलिस स्टेशन के अंदर वरिष्ठों के आदेश अनुसार हमने पेट्रोलिंग कर रहे थे, हम और हमारा एटीसी पथक था। तो हमें जब चिकुवाड़ी के पास एक खुला मैदान है उसके पास पेट्रोलिंग के दौरान पहुँचे मारे रोड के बाद,
तो हमें एक लड़का, उसके हाथ में एक थैला था जो बड़ा सा था, वो लेके गया तो उसकी जो मूवमेंट थी सस्पिशियस लगी और उसके बाद से जो उग्र वास स्वरूप का वास आ रहा था, तो हमें ज़रा डाउटफुल लगा, तो हमने उसको रोकते ही वो थोड़ा भागने लगा, तो हमने उसको गिरफ्त में ले लिया और उसको फिर हमारे जो वास आने के कारण हमारे पीआई हैं सूर्यवंशी साहब, उनको बुलाया। उनको बुलाने के बाद उनके सामने वो खोला, तो खोलने के बाद उसमें 10 किलो गांजा मिला, जो गांजा नशीली चीज़ का माना जाता है, तो उसको हमने जब्त कर लिया है और 1/2023 ये हमने उसके ऊपर केस दाखिल किया है, जिसका सेक्शन है 8(क)(20)(ब) एनडीपीएस है। ये 31st के लिए ही गांजे की सेलिंग के आए थे कि कुछ और रीजन था? 31st के ही, मतलब उसी के अनुसार ये बेचने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमने इनको पकड़ लिया। कितने लोग थे उन लोग? ये एक ही लड़का है और इनका नाम है आसिफ अनवर खान और उनका उम्र है 30 साल। ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे शहर में मंगलवार को एक बस में आग लग गई। उसमें सवार 65 यात्री बाल बच गए। नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने बताया कि हादसा शहर की सीमा से लगी उत्तलेश्वर के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस कम से कम 65 यात्रियों को लेकर ठाणे से पड़ोसी शहर भिवंडी जा रही थी। आग की लपटें देखने के बाद चालक ने तुरंत बस रोकी और यात्रियों को बस से उतरने को कहा। उन्होंने बताया कि बस आंशिक रूप से जल गई है। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय दमकल कर्मी और आरडीएमसी का एक दल मौके पर पहुंचा और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि भिवंडी डिपो की इस बस में शायद शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। मुंबई, इन दिनों उद्धव ठाकरे हर तरफ नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अध्यक्ष बीते शनिवार को सामाजिक महापुरुषों पर राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी की टिप्पणी जैसे मुद्दों के खिलाफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के मोर्चे में भाग लेते हुए 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का कहना है कि पैदल मार्च ने उनके स्वास्थ्य पर उठती अफवाहों को खत्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि उद्धव अपनी सेना को एकजुट करने के लिए जल्द ही राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगे। पिछले महीनों में ठाकरे ने बेमौसम बारिश से प्रभावित औरंगाबाद जिले के दौरे के अलावा विदर्भ के चिखली, बुल्ढाना में एक जनसभा की। ठाकरे अपने आवास, मातोश्री और पार्टी मुख्यालय, शिवसेना भवन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं। सार्वजनिक मेल मुलाकात बढ़ाकर वे अपने संगठन को और नुकसान से बचाने के अलावा सत्ता गंवाने से पैदा हुई सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। एमवीए के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के लिए ठाकरे की अनुपलब्धता और समस्याओं को अपने स्तर पर न निपटाने के उनके रवैये को शिवसेना के आंतरिक असंतोष का दोषी ठहराया गया था, जिसकी परिणति अचानक तख्तापलट में हुई थी। एकनाथ शिंदे और भाजपा से मुंह की खाने के बाद शिवसेना की चोटें सहलाने के लिए ठाकरे अब मैदान में हैं। शिवसेना के एक नेता ने चुहल करते हुए कहा कि ठाकरे की सार्वजनिक सक्रियता का श्रेय एकनाथ शिंदे को जाता है। हालांकि 1966 में स्थापना के बाद से ही शिवसेना में टूट-फूट होती रही है, लेकिन शिंदे का विद्रोह बंधु शिंगरे, डॉक्टर हेमचंद्र गुप्ते, छगन भुजबल, नारायण राणे या यहां तक कि राज ठाकरे से अलग है। जून में न सिर्फ एमवीए की सरकार गिरी बल्कि 39 विधायक और 13 लोकसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए। ठाकरे के पास सिर्फ 16 विधायक और 6 सांसद रह गए। शिंदे खेमे ने असली शिवसेना होने का भी दावा किया। नतीजतन चुनाव आयोग तक पहुंची लड़ाई में शिवसेना का मूल नाम और धनुष बाण प्रतीक जब्त हो गए। मजबूरन ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और मशाल चुनाव चिन्ह स्वीकार करना पड़ा। शिंदे ने अपने गुट का नाम बालासाहेबाची शिवसेना रखा और ढाल तलवार चुनाव चिन्ह लिया। कुल मिलाकर इसने मूल शिवसेना के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता मानते हैं कि मुंबई नागरिक निकाय चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट होंगे। गौरतलब है कि 1985, 1992 और 1997 2022 के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी पर शिवसेना का नियंत्रण रहा है। इसकी मदद से पार्टी अपनी इनाम अर्थव्यवस्था का लाभ अपने कैडर तक पहुंचाती है। मुंबई में ठाकरे की शिवसेना भाषाई और क्षेत्रीय गौरव के आधार पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण पर काम कर रही है।
इसमें महाराष्ट्र को 1.54 लाख करोड़ रुपए के वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जैसे निवेश से वंचित कर उसे गुजरात ले जाए जाने का अन्याय शामिल है। शिवसेना का दावा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महाराष्ट्र की कीमत पर गुजरात को लाभ पहुंचा रही है और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहती है। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जाना महाराष्ट्र के लिए भावनात्मक मुद्दा रहा है और शिवसेना ने 1985 तथा 2012 के चुनावों में इसका सफल उपयोग किया था। राजनीतिक टिप्पणीकार अभय देशपांडे का कहना है कि ठाकरे अगर खुद को अन्याय का शिकार बताकर लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें जनता तक पहुंचने की पहल करनी चाहिए। पार्टी का पुनरुद्धार तभी संभव है जब वे बीएमसी पर नियंत्रण बनाए रखें। शिवसेना के अंदरूनी सूत्र स्वीकार करते हैं कि अप्रैल 1990 में राजनीति में औपचारिक प्रवेश करने के बाद से ही ठाकरे तक लोगों की पहुंच का मुद्दा लगातार मौजूद रहा है। इसकी वजह लंबे समय से खराब रहे उनके स्वास्थ्य के अलावा इसे भी माना जा सकता है कि सड़कों पर उतरकर हंगामेदार राजनीति में शामिल होने के बजाय वे पीछे बैठे रणनीतिकार के रूप में ज्यादा जाने जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।